अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और क्रोलरी को सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.2.6 है। ये आउटलाइन में इंक्लूड नहीं है तो हम ये दोनों नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगला टॉपिक कौन सा है। अब सेक्शन 2.2 हमारे पास था एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द रियल लाइन। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ा, उसके रिलेटेड थ्योरम और क्रोलरी को सॉल्व किया। आज के लेक्चर में हम रियल लाइन के बारे में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। डिस्कस करते हैं रियल लाइन को। रियल लाइन में हमारे पास 0 पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज। हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू देखी थी उसमें हमारे पास 0 भी इंक्लूड था, पॉजिटिव नंबर्स भी थे और नेगेटिव नंबर्स भी थे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डिस्टेंस यूज होगा, इसीलिए हम देखते हैं कि रियल लाइन में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स ए एंड बी इन आर। रियल लाइन में से अगर आप लोगों ने 2 एलिमेंट्स लिए हैं ए एंड बी, उनका अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मोड ऑफ ए माइनस बी। दोनों को माइनस करके हम किसी भी 2 एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है -2 और 3 के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, -2 -3। मीन्स के दोनों एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके हम 2 एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये अब हमने यहाँ से ट्रिक देखी कि हम कैसे 2 एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम यूज़ करेंगे। अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्लोज कब होता है, जब उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को माइनस करके। ये हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब यहाँ पे इन जनरल बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए हो और कोई एलिमेंट एक्स हो, इफ़ ए इज़ अ गिवन रियल नंबर। अब ए जो है एक रियल नंबर है, सेइंग दैट अ रियल नंबर एक्स इज क्लोज टू ए। अब ए रियल नंबर एक्स रियल नंबर के क्लोज कब होगा, जब उन दोनों का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस करके। अब यहाँ पे 2 रियल नंबर हैं एक्स और ए। अब वो एक दूसरे के क्लोज कब होंगे, जब उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे पास रियल लाइन में है। 0 जो है वो 1 के क्लोज कब होगा, जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। और 1 जो है वो 2 के क्लोज कब होगा, जब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन। अब a जो है कोई रियल नंबर है। हमने यहाँ पे कहा था कि कोई रियल नंबर a है हमारे पास और एक रियल नंबर है x। a रियल नंबर x के क्लोज कब होगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस a का मॉड, और डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन चूज करते हैं, क्योंकि अब हम इन जनरल देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि x और a के दरमियान स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, इसीलिए उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए हमने एप्सिलॉन यूज़ किया। क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो क्यों यूज़ होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए। अब यहाँ पे हमने कहा कि x जो है वो a के क्लोज होगा। x a के क्लोज कब होगा, जब इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। मीन्स के उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर से भी छोटा हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि x जो है वो रियल नंबर a के बहुत क्लोज है, मीन्स उसके नेबरिंग पॉइंट है। अब x का नेबरहुड कौन सा है, a। अब नेबरहुड कैसे बना, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो गया। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को माइनस करके। अब यहाँ पे हमें नहीं पता था कि इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, हमने बस ये कहा था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए हमने एप्सिलॉन चूज कर लिया। एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर है। वो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस उस छोटे से छोटे नंबर से भी कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि x जो है वो बहुत क्लोज हो जाएगा a के। अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन चूज किया, वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स कि वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोई रियल नंबर a था, a बिलोंग्स टू r, और हमने कोई एप्सिलॉन चूज कर लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a। अब हमने a का नेबरहुड देखना है। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a इज द सेट। अब ये हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड का सेट है कि जो भी 2 हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, मीन्स कि छोटे से छोटे पॉजिटिव नंबर से भी लेस होना चाहिए। अब यहाँ पे इन जनरल हमें ये सेट मिल गया है कि हर पॉइंट्स के लिए हम इस तरह एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक सेट दे दिया है कि हम इस तरह किसी भी एलिमेंट का एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं। और x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन है।
एप्सिलॉन नेबरहुड कोई भी हमारे पास रियल नंबर ए है और हमने कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लिया है ग्रेटर देन 0। अब हमने एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड करना है। एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए हमें सेट दिया हुआ है कि इस सेट के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या फाइंड कर सकते हैं। ये भी हमने उसका करीब वाला क्लोजेस्ट एलिमेंट चूज कर लेना है। वो हमने कह दिया कि ए के करीब हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, ए और एक्स के दरमियान हमने एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए जो है वो कब क्लोज होगा एक्स के, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। और इसके लिए हमने एप्सिलॉन यूज किया। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ए बिलोंग्स टू आर द स्टेटमेंट दैट x बिलोंग्स टू v एप्सिलॉन ए इक्वलेंट टू। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास इसके इक्वलेंट आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे मोड है, इस मोड का मतलब है कि हमारे पास पोस्ट एक दफा नेगेटिव होगा एक दफा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन है तो हमने कह दिया कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम कोई रियल नंबर लें 2, अगर हमने 2 के नेबरिंग पॉइंट्स देखने हो तो 2 के करीब वाला रियल नंबर क्या होता है 1। और अगर हम नेगेटिव की तरफ मूव करें तो हमारे पास कौन सा रियल नंबर होगा, -1। अब 2 जो है, अब 1 और -1 जो है इसके नेबरिंग पॉइंट है। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स थे x माइनस ए, इनका अगर हम डिस्टेंस देखें तो लेस देन एप्सिलॉन और लेस देन माइनस एप्सिलॉन होगा। अगर यहाँ से हमने x फाइंड करना हो तो a जो है एक दफ़ा इधर ऐड हो जाएगा और एक दफ़ा इधर ऐड हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड करने का फॉर्मूला मिल गया है। अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी पॉइंट्स के नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। और ये हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं, नेबरिंग पॉइंट्स है। अब एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के क्लोज कब होगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। हमें नहीं पता, इन जनरल देख रहे हैं तो हमने इसीलिए एप्सिलॉन चूज किया। एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर है, जब उन दोनों का डिस्टेंस है उस छोटे से छोटे नंबर से भी छोटा हो जाएगा तब हम कहेंगे कि x जो है वो बहुत क्लोज है a के। पॉइंट्स मिल जाएंगे वो उसके नेबरिंग पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे मोड है तो हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव आ जाएगा और एक दफ़ा नेगेटिव आ जाएगा। अब a जो है एक दफ़ा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक दफ़ा इनइक्वालिटी के इस साइड पे ऐड हो जाएगा। और ये हमारे पास x के नेबरिंग पॉइंट है a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला था एप्सिलॉन नेबरहुड फाइंड करने का। इसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स के नेबरिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट थ्योरम 2.2.8 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, लेट a बिलोंग्स टू r। हमारे पास a जो है वो रियल नंबर r से बिलोंग कर रहा है। अगर हमें कोई और इसका नेबरहुड पॉइंट x मिल जाए, इफ x बिलोंग्स टू द नेबरहुड v एप्सिलॉन a। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन नेबरहुड का, उसमें हमारे पास जो सेट था, जो जिस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स का नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को, उस सेट को हम डिनोट करते हैं v एप्सिलॉन a से। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई रियल नंबर a बिलोंग्स टू r, उसका हमें कोई नेबरहुड पॉइंट मिल गया है x फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन x इक्वल्स टू a। ए का नेबरिंग पॉइंट कौन सा है, x। जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि x जो है वो बहुत क्लोज है a के, मींस कि x जो है वो इक्वल है a के। इसको अब हमने प्रूव करना है। अब ये हमारे पास थ्योरम है कि कोई भी a एलिमेंट है r से बिलोंग कर रहा है, हमने नेबरहुड पॉइंट ले लिया है x और हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो हमने प्रूव करना है कि x जो है वो इक्वल होगा a के। डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड x सेटिस्फाइज, हमें पता है नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है, x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर। अब ये नेबरहुड की डेफिनेशन है x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम 2.1.9 आप लोगों को समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि इसका नेक्स्ट हम यूज करेंगे। अब इस थ्योरम 2.2.8 को प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करेंगे कि अगर a जो है वो बिलोंग कर रहा हो r से, a लेस देन एप्सिलॉन हो और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो a इक्वल्स टू 0 होगा। अब इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे थ्योरम 2.1.9 का यूज करेंगे। हमें पता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और a जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो हम a जो है वो इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पे a पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है x माइनस a। अब यहाँ पे ये a के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, a बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन एप्सिलॉन।
अब यहाँ पे ए हमारे पास ये एलिमेंट है पूरा, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इससे शो हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ए ये वाली अब ये वाला एलिमेंट ए है, ए लेस देन एप्सिलॉन, और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब तीनों थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो है, ए लेस देन एप्सिलॉन भी है। अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हों तो हम कह देते हैं कि ए इक्वल्स टू जीरो होगा बाय थ्योरम 2.1.9। अगर ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हों तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या था, मोड ऑफ एक्स माइनस ए, इसीलिए अब हमने बाय थ्योरम 2.1.9 इसको जीरो के इक्वल लिख लेना है। मोड क्योंकि हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, हम मोड को खत्म कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, माइनस ए को इस साइड पे मूव करवाएं तो एक्स जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे थ्योरम 2.1.9 का यूज किया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, ए लेस देन एप्सिलॉन हो, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ए को जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास ए था, इसको जीरो के इक्वल लिख लिया, ए को इस साइड पे मूव कर लिया तो हमारे पास जो x है वो a के इक्वल प्रूव हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। एप्सिलॉन नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और थ्योरम 2.1 और 2.8 की आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।